मशीयात में मेरा आप सबको शालोम यहोवा पापा यीशु मसीह में आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो। हम यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा विश्वास के नायकों के बारे में सीख रहे हैं इब्रानियों 11 अध्याय से। और हमने सीखा था कि कैसे विश्वास की आत्मा में होकर विश्वास के नायकों ने बड़े बड़े काम किए हैं। विश्वास की आत्मा हमें कैसे अनदेखी चीजों को दिखाता है जिन्हें हम अपनी फिजिकल आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन विश्वास की आत्मा में होकर हम उन बातों को देख सकते हैं जिसे हमारी फिजिकल आंखें देख नहीं सकती। विश्वास की आत्मा में होकर हमने देखा था कि कैसे यहोवा ने सृष्टि की रचना की, कैसे यहोवा ने सृष्टि को बनाया। और विश्वास के आत्मा में होकर हमने इन बातों को देखा कि हनोक के जीवन के बारे में, हमने हाबिल के जीवन के बारे में देखा कि हाबिल ने कैसे विश्वास के द्वारा वो उत्तम बलिदान चढ़ाया जिसे यहोवा प्रसन्न हो गया। विश्वास की आत्मा उसे दिखा रही थी कि कैसे उसे यहोवा के साथ चलना है, कैसे उसे एक पवित्र जीवन जीना है। और उसने उस आत्मा में होकर एक ऐसा भेंट चढ़ाया जिसके बारे में बाइबल एक उत्तम गवाही देती है मेरे प्रियो। तो आज हम विश्वास के नायकों में से एक अगले नायक के बारे में सीखेंगे, वो है हनोक। और हनोक एक अद्भुत विश्वास का नायक है जिसके बारे में इब्रानियों 11 अध्याय 5 वचन के अंदर एक उत्तम गवाही दी जाती है मेरे प्रियो। तो आज हम विश्वास के नायकों में से हनोक के चरित्र के बारे में, हनोक के जीवन के बारे में, उसके जीवन के साथ जुड़ी हुई चीजों के बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और सच में मैं विश्वास करता हूं कि हम बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में रिसीव करेंगे मेरे प्रियो। मैं चाहता हूं इब्रानियों 11 अध्याय उसके 5 वचन को हम पढ़ेंगे। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला। उसका पता ही नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने, क्योंकि यहोवा ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी एक गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। उसने यहोवा एलोहीम को प्रसन्न किया, उसने उसे खुश कर दिया। ऐसा व्यक्ति हनोक के बारे में गवाही दी कि उसके चरित्र से, उसके जीवन से यीशु मसीह खुश थे। एलोहीम यहोवा खुश थे उसके जीवन से। ऐसा क्या हनोक ने किया होगा, ऐसी कौन सी चाल वो चला होगा, कैसा उसने उस समय जीवन बिताया जिससे यहोवा खुश है। ऐसा क्या हनोक ने किया है ना। मैं चाहता हूं एक और वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति 5 अध्याय 22 वचन। उत्पत्ति 5 अध्याय 22 वचन से 24 वचन तक। मथुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक, हनोक 300 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। यहोवा एलोहीम के साथ चलता रहा। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। बस तो बाइबल इस बात की गवाही देती है कि क्यों यहोवा उससे प्रसन्न था, क्यों यहोवा उससे खुश था। क्योंकि वो 300 साल तक, कितने साल? 300 साल तक यहोवा के साथ साथ चलता रहा। ऐसे चलता था मानो यहोवा उसके साथ साथ है। वो ना दाएं मुड़ा ना बाएं मुड़ा, और 300 साल तक वो बिल्कुल यहोवा के साथ साथ चलता रहा। आज साल, दिन, महीने चलना बहुत कठिन है, लेकिन हनोक के समय में हनोक का यहोवा के साथ चलना बहुत कठिन था मेरे प्रियो। लेकिन उस कठिन परिस्थिति में भी वो यहोवा के साथ चलने वाला था। मैं उसके दिनों के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूं। उसके दिनों में क्या कुछ हो रहा था, उसके दिनों में क्या, किस हद तक बुराई बढ़ी हुई थी, लेकिन फिर भी हनोक उस बुराई के अंदर भी यहोवा के साथ साथ चला। और तभी यहोवा उससे प्रसन्न हो गया, तभी एलोहीम उससे प्रसन्न हुआ।
और उसको जीवित उठा लिया। उसने मौत को नहीं देखा, पर इतिहास बताता है उसके लिए अग्नि में घोड़े और रथ है, और हनोक अग्नि में घोड़ों और रथों के ऊपर बैठा और स्वर्ग को उठा लिया गया। तो हनोक के दिनों में क्या हुआ था, 200 स्वर्गदूत हरमोन के पर्वत के ऊपर उतरे, और उन 200 स्वर्गदूतों ने आपस में यहोवा के खिलाफ बगावत की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम मनुष्य की पुत्रियों के पास जाएंगे और उनके साथ हम शादियां कर देंगे, उनको अपना कर देंगे और बच्चे उत्पन्न करेंगे। और इस प्रकार से उन्होंने आपस में एक वाचा बांध ली, आपस में एक सहमति कर दी, और फिर उनके प्रधानों ने उन्होंने जाकर मनुष्य की पुत्रियों में से जिसको चाहा उसको उन्होंने अपना कर दिया, उसके साथ शादी कर ली। और शादी करके जब उन्होंने उनके साथ रिलेशन बनाया तो बच्चे जो उत्पन्न हुए वो दानव उत्पन्न हुए। क्योंकि एक स्वर्गदूत अगर एक मनुष्य पुत्री के साथ जाएगा तो बच्चे कैसे उत्पन्न होंगे, दानव। और बाइबल कहती है वो शूरवीर थे, वो दानव थे। जब आप उत्पत्ति 6 अध्याय पहले वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है, पढ़े वचन को, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर, हाँ, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, हाँ, उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने, हाँ, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा। हाँ, ये कौन है यहोवा के पुत्र, कौन है ये? वो स्वर्गदूतों की बात हो रही है, क्योंकि उनको पैदा करने वाला, उनको बनाने वाला कौन है? स्वयं यहोवा। तो उन स्वर्गदूतों ने जाकर इनको अपना कर लिया, और जो बच्चे उत्पन्न हुए वो दानव उत्पन्न होने लगे। बहुत समय पहले अगर आपने टीवी में देखा हो तो टीवी में एक नाटक आता था, उसमें एक बड़ा दानव दिखाया जाता, राक्षस होता था। वो गांव वालों की बलियां लिया करता था, इंसानों को मारता था। तो गांव के लोग क्या करते थे, एक इंसान को बांध के उसके पास ले जाते थे कि आप तो इसका बलि ले और बाकी सबको छोड़ दें। तो ये ऐसे कथा कहानियां नहीं है, ये एक्चुअल में हनोक के समय में होता था, क्योंकि बुराई इस लेवल पे बढ़ चुकी थी इसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उस समय क्या हुआ था कि जो बच्चा है वो पेट फाड़ के पैदा होता था, क्योंकि वो बहुत विशाल दानव थे। इतिहास बताता है वो 18-18 फुट लंबे होते थे, 45-45 फुट लंबे होते थे, 18-18 फुट चौड़े होते थे। इतनी बड़ी विशाल उनकी सृष्टि थी। तो इंसान जो कुछ भी उत्पन्न करता था वो सबको खा जाते थे, फिर भी उनका पेट भरता नहीं था। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जानवरों को पकड़ा और जानवरों का खून पीना शुरू किया, जानवरों को कच्चा खाना शुरू किया, और अब जानवर भी खत्म होने लगे। तब उन्होंने अपना हाथ इंसानों की ओर बढ़ाया, और पृथ्वी के ऊपर खूब सारा खून बह रहा था, क्योंकि उन दानवों ने इंसानों को भी खाया। और जो 200 स्वर्गदूत थे उन्होंने पृथ्वी के ऊपर बहुत बुराई फैला दी। उन स्वर्गदूतों ने पृथ्वी के लोगों को तलवार बनाना सिखाया, जादू टोना करना सिखाया, आकाश के तारों का भेद दे दिया उन्हें, एक दूसरे को मारना, एक दूसरे को काटना सिखाया, तरह तरह के संगीत बनाना सिखा दिया, और पृथ्वी को बहुत बुराई से भर दिया। चारों तरफ समझ लीजिए बुराई ही बुराई, बुराई ही बुराई और बुराई ही बुराई थी। पिछले दिनों में जब कोरोना आया था, कोरोना आने से पहले क्या हुआ था, दिल्ली के अंदर दंगे शुरू हो गए थे। दंगे हो गए थे ना शुरू। उन दंगों में कितने लोग मारे गए, काफी सारे लोग मारे गए। लेकिन जब वो दंगे हुए, सोचो लोगों ने अपने आप को घरों में बंद कर दिया था। तो एक छोटा सा दंगा देखकर उस समय दिल्ली के लोग सहम गए थे, लेकिन हनोक के समय में ये बहुत बड़ा दंगा था। कोई कानून व्यवस्था नहीं थी, कोई दया नहीं था, कोई क्षमा नहीं था, कोई प्रेम नहीं था, कोई किसी की केयर करने वाला नहीं था। लेकिन हर इंसान मौत के खतरे में डर रहा था, मौत के साए में जी रहा था, क्योंकि पृथ्वी बहुत
उन स्वर्गदूतों ने इंसान को मूर्ति पूजा में लगा दिया। उन गिरे हुए स्वर्गदूतों ने इंसान को बुराई से भर दिया, और यहां तक बुराई बढ़ गई कि उन स्वर्गदूतों ने इंसान को जानवरों के साथ, जो इंसान का डीएनए है ना, उसको खराब कर दिया। आपने देखा होगा, आधी मछली और आधा इंसान, देखा, आधा जानवर और आधा इंसान। ये कथा कहानियां नहीं, ये हकीकत में आज भी अगर आप डिस्कवरी चैनल के ऊपर देखेंगे तो दिखाते हैं ना, आधी मछली है और आधा क्या है, इंसान। क्योंकि अगर एक इंसान मछली के साथ संबंध बनाएगा तो क्या हो जाएगा, एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो आधा मछली होगा और आधा इंसान। तो उन स्वर्गदूतों ने यही काम किया था। उन्होंने जानवरों को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने मछलियों को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने पृथ्वी को उस समय इस तरह से बुराई से भर दिया। तभी यहोवा को डिसीजन लेना पड़ा कि मैं सारी पृथ्वी के ऊपर जल प्रलोभ भेजूंगा। सोचो, जानवर का क्या कसूर था, मछलियों का क्या कसूर था, पर नहीं, वो सब बुराई से दूषित हो चुके थे, पाप से भर चुके थे, और बुराई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी उस समय। जहां आके उठाओ बस खून ही खून था, बुराई भी बुराई थी, बुराई बुराई। ऐसे समय में, ऐसे माहौल में हनोक रहता था, और हनोक जो रहता था वो हनोक और नूह के दिन समान थे। तो यीशु मसीह ने एक बात कही, जैसे हनोक के दिनों में हुआ था, नूह के दिनों में हुआ था, वैसे मनुष्य पुत्र के दिनों में होगा। अभी आप जो बुराई देख रहे हो पृथ्वी के ऊपर, वो हनोक के या नूह के दिनों से अभी उस लेवल पे नहीं आई, पर आएगी। बुराई उस लेवल पर आएगी, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था जैसे नूह के दिनों में हुआ था, मनुष्य पुत्र के दिनों में भी होगा। तो ऐसी बुराई के अंदर, ऐसे समय के अंदर हनोक अपना जीवन बिता रहा था। लेकिन अब सोच के देखें, इतनी बुराई है, इतनी बुराई है, फिर भी हनोक यहोवा के साथ चल रहा है। आज हम बहाने बना लेते हैं कि नहीं, माहौल ऐसा है, वो मैं तो नहीं देखता हूं, अपने आप आ गया, उसके ऊपर आ गया, है ना, आज ऐसे हो गया, आज वैसे हो गया, आज ये। पर हनोक के साथ क्या था? हनोक के दिनों में तो कोई धर्मी भी नहीं है, कोई चर्च भी नहीं है, कोई पास्टर भी नहीं है, कोई कलीसिया भी नहीं है, कोई बाइबल भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो किसके साथ चलता है? और 1 साल, 2 साल, 3 साल की बात नहीं है, 300 साल की बात है। सोचो, 300 साल, 3 पीढ़ियां, 300 साल तक वो यहोवा के साथ साथ चलता रहा। ऐसा क्या किया हनोक ने? ऐसा क्या उसने चीजें ली जिससे वो यहोवा के साथ साथ चलता रहा? सबसे पहली बात, हनोक ने क्या किया था? हनोक एक बड़े पहाड़ के ऊपर चला गया। उसने अपना तंबू जो है एक बड़े पहाड़ के ऊपर बनाया, और उस पहाड़ के ऊपर उसकी गुफा होती थी, जिस गुफा में वो रहता था। उन सारी बुराइयों से जो उस समय इस पृथ्वी के ऊपर हो रहा था, उसने क्या किया? उसने अपनी आंखें उन बुराइयों से फेर दी। आंखें कहां से फेरी? बुराइयों से। क्योंकि जब तक आप अपनी आंखें बुराई से नहीं फेरेंगे, आप यहोवा की ओर नहीं देख पाएंगे, आप यीशु मसीह की ओर, हाँ, आप दुआ नहीं कर पाएंगे, आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, आप वचन नहीं पढ़ पाएंगे, आपका ध्यान प्रार्थना में नहीं लग पाएगा, वचनों में नहीं लग पाएगा। कब तक? जब तक आप बुराई से मन नहीं फेरेंगे, आंखें नहीं फेरेंगे। मान लो आपके घर के अंदर कोई बुराई कर रहा है, आपके ऑफिस में कोई बुराई कर रहा है, आपके साथ में कोई बुराई कर रहा है, जब तक आप अपनी आंखें वहां से नहीं फेरोगे, तब तक आप प्रार्थना नहीं कर पाओगे, तब तक आप वचनों में अपना ध्यान नहीं लगा के रखोगे, क्योंकि आप बुराई देख देख कर पीड़ित होगे, आकर्षित होगे, मन दुखेगा, प्रार्थना करने का मन नहीं करेगा। तभी बाइबल बयान करती है, यहोवा कहता है, मेरे दास के तुल्य कौन है? जो अंधा है, जो बहरा है, जो गूंगा है। मतलब क्या है? मेरे दास के तुल्य कौन है? जो बुराई देखते हुए भी नहीं देख रहा, गाली सुनते हुए भी सुनता नहीं
इतना उपद्रव, इतना कलेश होते हुए भी उसने अपना मुंह नहीं खोला उसने। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि अगर हम चाहते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ साथ चले, हम यहोवा के साथ साथ चले, तो हमें सबसे पहला काम जो करना है वो बुराई की ओर से मुंह फेर देना है। जैसे हनोक ने किया, उसने अपनी आंखें फेर ली, अपना ध्यान हटा लिया, अपने कानों को बंद कर लिया और एक गुफा में चला गया, एक अलग स्थान में चला गया और वहां जाकर वो उपवास प्रार्थना में जीवन बिताने लगा, वो प्रार्थना में रहने लगा। उसके दिन बहुत भयानक थे, बहुत भयानक दिन थे, उसका समय काल बहुत भयानक था। लेकिन फिर भी हनोक किसके साथ चल रहा है? यहोवा के साथ। जब आप हनोक के नाम को पवित्र भाषा में, इब्रानी भाषा में देखेंगे, उसके नाम की स्पेलिंग है खैत, बोलो खैत, नून, वाव, कफ, खैत, नून, वाव, कफ। हाँ, अब उसके नाम में ही उसकी कुंजी छुपी है कि वो कैसे यहोवा के साथ चलता था, क्या उसने किया जिससे वो यहोवा के साथ साथ चल पाया। देखो, जब आप खैत और नून को जोड़ेंगे बनेगा खीन, और खीन का अर्थ क्या है? अनुग्रह। क्या अर्थ है? अनुग्रह। क्या अर्थ है? अनुग्रह। खीन का अर्थ क्या है? खीन का अर्थ क्या है? अनुग्रह। अनुग्रह। आगे कील है। कील दुखों को, पीड़ाओं को दिखाता है, क्योंकि हनोक ऐसे दौर में रह रहा था, ऐसे समय में रह रहा था जहां पर उसे कांटों के ऊपर से चलना था, दुखों में, तकलीफों में उसे चलना था, क्योंकि चारों तरफ क्या है? बुराई ही बुराई है, बुराई ही बुराई, पाप ही पाप। इमेजिन करके देखिए। और आगे है फाइनल कफ। फाइनल कफ का अर्थ है दोनों हाथों को ऊपर उठाना। फाइनल कफ का अर्थ क्या है? दोनों हाथों को ऊपर उठाना। तो हनोक ने क्या किया? अपनी पीड़ा को ना देखते हुए, अपने दुखों को ना देखते हुए, उस समय के माहौल को ना देखते हुए, उसने अपने हाथों को यहोवा की ओर उठाया, अपने हाथों को यहोवा की ओर उठाया। हाथों को ऊपर उठाने का मतलब क्या है? उसने समर्पित किया, उसने सरेंडर किया। अभी हनोक के नाम का ही अर्थ क्या है? समर्पित। क्या अर्थ है? समर्पित। क्या अर्थ है? समर्पित। उसने समर्पण किया, उसने अपने आप को समर्पित कर दिया यहोवा के आगे, और आंसुओं के साथ प्रार्थनाओं में वो एक ही बात मांगता रहा, यहोवा मुझे तेरे अनुग्रह की जरूरत है, मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए। बताया था ना, खीन, उसके नाम में क्या है? खीन, अनुग्रह। वो हाथों को उठाकर क्या मांग रहा है? अनुग्रह। क्या मांग रहा है? अनुग्रह। मुझे यहोवा तेरा अनुग्रह चाहिए, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो, तेरा अनुग्रह मुझे चाहिए, क्योंकि यदि तेरा अनुग्रह मेरे पर रहेगा, मैं बुराई से पीड़ित नहीं होगा, मैं गुनाहों से पीड़ित नहीं होऊंगा, मैं पाप में नहीं जाऊंगा, मैं बुराई में नहीं जाऊंगा, यदि तेरा अनुग्रह मेरे ऊपर बना रहा। अगर तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है तो मैं आपके साथ चलता रहूंगा। इसलिए हनोक 300 साल तक अपने हाथों को उठाकर क्या मांगता रहा? अनुग्रह। वो अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह ही मांगता रहा, और यहोवा ने अपने अनुग्रह से ही उसे घेर लिया। तभी वो 300 साल तक यहोवा के साथ साथ चलता रहा। मेरे प्रियो, जब मूसा यहोवा की उपस्थिति में गया, मूसा ने क्या कहा? यहोवा तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर, क्योंकि बिना उसके अनुग्रह के हम यीशु मसीह के साथ नहीं चल सकते। हमें समर्पण करना है, हमें उसका अनुग्रह चाहिए। अपने आप को सरेंडर, कि मैं अपने बल से, मैं अपनी ताकत से मैं नहीं चल सकता, यहोवा मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए। यीशु मसीह मुझे आपका अनुग्रह चाहिए, क्योंकि बिना आपके अनुग्रह के
मैं कुछ भी नहीं कर सकता। पौलुस क्या कहता है? जब मैं निर्बल होता हूं तभी उसका अनुग्रह मुझ पर अधिक होता है, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तब मैं बलवान होता हूं, क्योंकि उसकी सामर्थ तब मुझ में छाया करती है। तभी वो कहता है मैं जो कुछ भी हूं यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा। तो हनोक ने अपने हाथों को उठाकर उसे समर्पण कर दिया, अपने आप को डेडिकेट कर दिया, समर्पित कर दिया, और एक ही बात के लिए प्रार्थना करता रहा, यहोवा मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए, तेरे अनुग्रह मेरे ऊपर, तेरा अनुग्रह मेरे जीवन के ऊपर। मैं एक बात बताऊं आपको, अगर आप चाहते हो यहोवा के साथ चल, आए प्रार्थना के अंदर, उपवास के अंदर एक ही बात मांगो, यहोवा मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए, मेरे ऊपर तेरे अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे, मेरे ऊपर तेरा अनुग्रह बना रहे, तेरा अनुग्रह मेरे जीवन के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे घर के ऊपर, पिता तेरा अनुग्रह। जब उसका अनुग्रह आपके ऊपर होगा, कोई दुष्ट आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा, शैतान आपके उस बारे के अंदर नहीं आ पाएगा, जब तक यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि आपके ऊपर बनी, जब तक उसके अनुग्रह का बाड़ा आपके ऊपर बना हुआ है, कोई बुराई, कोई गुनाह, कोई दुष्ट आपके पास नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि आप अनुग्रह में घिरे हुए हैं। हालेलुया। नूह अनुग्रह से घिरा हुआ था। यहोवा ने क्या कहा? मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है, मेरे अनुग्रह की दृष्टि, पर पूरी संसार के ऊपर उसके अनुग्रह की दृष्टि नहीं थी, क्योंकि संसार बुराई से भरा हुआ था। तो जिसके ऊपर अनुग्रह की दृष्टि थी वो तो बच गया, और जिसके ऊपर अनुग्रह नहीं था वो नाश हो गया। इसलिए हमें अनुग्रह चाहिए उसका। हम अपने आप को समर्पित करें, अपने आप को उसके आगे समर्पण कर दे, दीन कर दे, यहोवा हमें उठाएगा, वो हमें बढ़ाएगा, वो हमें लिए चलेगा। बस हम समर्पण करें, उसके आगे अपने आप को दीन करें और अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें, यहोवा मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए, मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। जब हनोक ऐसे प्रार्थना कर रहा था, हनोक ऐसे दुआ कर रहा था, पता है क्या हुआ? स्वर्गदूत आए, स्वर्गदूत आए और स्वर्गदूत हनोक को उठाकर स्वर्ग में ले गए। और जब हनोक स्वर्ग में पहुंचा तो एक ऐसी जगह पर गया जहां पर आग के समान गर्मी थी और बर्फ के समान ठंडाई थी। वो पाला और ओस और बादलों के स्थान पर पहुंचा, और जब हनोक वहां पहुंचा तो हनोक मुंह के बल गिर गया। मुंह के बल गिरकर, जैसे वो मुंह के बल गिरा, क्या हुआ कि मुंह के बल गिरते ही उसने एक दर्शन देखा। एक दर्शन में उसने क्या देखा? एक महिमामय सिंहासन लगा हुआ था, और उस महिमामय सिंहासन के ऊपर कोई अति प्राचीन विराजमान। और हनोक ने जब उसका दर्शन किया तो हनोक ने बताया कि उसका चेहरा जो था वो सूरज से अधिक चमकीला था, चमक रहा था। उसके वस्त्र जो थे हिम से अधिक उज्जवल थे, सूर्य से अधिक प्रकाशमान थे, और उसके सिंहासन में से अग्नि में ज्वाला निकल रही थी, और उसके सामने आग की धाराएं बह रही थी, आग की धाराएं बह रही थी। सोच के देखिए वो मंजर कैसा होगा। हनोक भयभीत है, वो डर नहीं, ये यहोवा का डर उसके अंदर है, पवित्र भय उसके अंदर है। और हनोक अपना मुंह ढांपे हुए उस दर्शन में देख रहा है कि कोई भी स्वर्गदूत भी उसको, जो सिंहासन पर बैठा था, उसको देख नहीं सकता। जो स्वर्गदूत होते हैं उनका भी अगर आप चेहरा देख रहे हो, इतना चमकता है, इतना रोशनी किरणें उससे बाहर निकलती है, लेकिन स्वर्गदूत भी यहोवा के उस जलाल को, उस महिमा को, जब वो अपने सिंहासन पर होता है, उसे देख नहीं सकते, क्योंकि वो इतना रोशनी करता है।
उसके चेहरे से किरणें बाहर आती है। और इसी बात को पौलुस ने कहा वो अगम्य ज्योति में रहता है, कोई इंसान उसे देख नहीं सकता। हाँ, अगम्य ज्योति, किरणें, मल्टीपल किरणें उसके चेहरे से बाहर निकलती है। और उसके सिर के ऊपर आकाश मंडल सा, नीलमणि सा है। यहेजकेल ने भी इसका बयान किया। जब आप यहेजकेल की किताब को पढ़ोगे, उसने भी ऐसा बयान किया। करूब उसके ऊपर घूम रहे हैं, शक्तिशाली करूब, अग्निमय करूब, और उसके सिंहासन के चारों ओर आग की धाराएं बह रही है, नदी के समान। ऐसा जलाल, ऐसा नूर हनोक ने देखा उस समय। और जब हनोक इन बातों को देख रहा था, तब यहोवा ने हनोक को नाम लेकर पुकारा, हनोक मेरे पास आ जा। और हनोक यहोवा के पास खिंचा हुआ चला गया। और तब यहोवा ने हनोक से बात करनी शुरू की। हनोक को उसने बातें बताना शुरू किया। और आपको पता है, हनोक अपने जीवन भर जब वो प्रार्थना करता था, घुटने टेकता था, अपनी आंखें स्वर्ग में खोलता था। 300 साल जो वो यहोवा के साथ चलता रहा, इस पीरियड के अंदर अधिकतर समय स्वर्ग में बिताया करता था। वो स्वर्ग के अलग अलग जगहों पर गया, अलग अलग जगह पर गया। उसने तारों का भेद देखा। उसने स्वर्ग के अंदर सारी भरपूरी को देखा। उसने उस सारे जलाल को, उस सारी महिमा को जो यहोवा ने तैयार किया था, बनाया था, उन सारी चीजों को हनोक हनोक देख रहा था। और ये सब बातें कब हुई? जब उसने अपने आप को बुराई से अलग किया, बुराई से उसने मुंह फेर लिया, पाप से उसने मुंह फेर लिया, गुनाह से उसने मुंह फेर दिया, और मुंह फेर कर एक एकांत में, अलग स्थान में आ गया। अब अगर अलग स्थान का अर्थ ये नहीं है कि हम घर को छोड़कर जंगल में चले जाएं, नहीं। हो सकता है आपकी चारों ओर बुराई हो रही हो, आप उन बुराइयों से मन फेर दीजिए और एक जगह आ जाइए, वहीं घुटने टेककर प्रार्थना करना शुरू करें, अपने आप को समर्पण करें और एक ही बात के लिए प्रार्थना करें, यहोवा मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए। ये एकदम से नहीं हो जाएगा, पर आपको कंटिन्यू बने रहना है। हम बाइबल में तो यूं ही पढ़ लेते ना, इसके बाद ये हो गया, इसके बाद ये हो गया, इसके बाद ये हो गया, और हमें भी पिक्चर की तरह ऐसे लगता है कि ये बस सीरियल वाइज हो रहा था, पर नहीं, उसमें समय लगा। समय लगा। हमारा आयु तो 70-80 साल, 60 या 70 साल है, लेकिन हम लोग कितने साल चलता रहा? 300 साल तक। सोचो, उसने प्रार्थना में अपने आप को लोभी रखा। और ये हुआ कैसे? जब उसका बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम था मतुशलह। क्या नाम था? मतुशलह। और जब उसने मतुशलह का नाम रखा, उसको ये नाम यहोवा ने दिया। और मतुशलह के नाम का अर्थ पता है क्या है? कि जब मतुशलह की मौत होगी, इस दुनिया के अंदर एक बड़ा जलजला आएगा, जल प्रलय आएगा। तो हनोक ने देखा कि भाई मतुशलह अगर मर जाएगा तो क्या आ जाएगा? जलजला आ जाएगा, जल प्रलय आ जाएगा, दुनिया क्या हो जाएगी? नाश हो जाएगी। तो डर गया, वो घबरा गया और सीरियस हो गया, क्योंकि उसको थोड़ी पता था कि मतुशलह इतना लंबा जिएगा। जब मतुशलह का जन्म हुआ, उसके बाद वो सीरियस हो गया कि नहीं, अब मैं यहोवा के साथ चलूंगा, अब मैं पूरे मन से उसके साथ चलूंगा, सारे प्राण से, सारी सामर्थ्य से मैं उसके साथ चलूंगा। अब एक ऐसा बच्चा जन्म हुआ है जिसके मौत से क्या आ जाएगा? जल जला आ जाएगा, एक जल प्रलय आ जाएगा। बड़े ध्यान से उसको रखता था, बड़े तरीके से उसको रखता था। उसकी खांसी, उसकी छींक को भी वो बड़े सीरियसली लेता था, क्योंकि यदि इसको कुछ हो गया तो क्या आ जाएगा? जल प्रलय आ जाएगा। तो वो सीरियस हो गया और यहोवा के 7 साल चलने लगा। और जब 7 साल चलने लगा, वो सारे भेदों को जान गया कि
कब जल प्रदो आएगा, कब क्या होगा, कब क्या बातें होंगी, सारी बातों को हनोक जान गया। और उस समय पूरी दुनिया के अंदर, पूरी पृथ्वी के ऊपर एक धर्मी अगर कोई था, वो कौन था? हनोक था, जिसके जीवन से यहोवा प्रसन्न था। उसे गाइड करने वाला कोई इंसान नहीं था, गाइड करने वाला, बताने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, लेकिन सच में हनोक ने यह फैसला लिया कि मैं यहोवा के साथ साथ चलूंगा। उसने अलग थाई में होकर अपने हाथों को उठाया, अपने आप को समर्पण किया, और समर्पण करने के बाद वो एक ही बात को मांगता था, यहोवा मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए, मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। और उसने यहोवा की शिक्षा को थाम के रखा, क्योंकि हनोक के नाम में दो बातें समर्पित है वो, और दूसरा क्या है? शिक्षा। उसने शिक्षा को, उसने उसकी आज्ञाओं को संभाल के रखा, थाम के रखा। और फिर यहोवा ने क्या किया? यहोवा उसे स्वर्ग में लेकर गया, और वहां उसने यहोवा के उस जलाली सिंहासन को, उसकी महिमा को देखा। और फिर स्वर्गदूत उसके साथ, स्वर्गदूत उसको स्वर्ग का हर एक जगह, स्थान, चीजें दिखा रहे थे। उन 200 स्वर्गदूतों का दंड की भी घोषणा हनोक ने किया। अभी बाइबल कहती है, हमें स्वर्गदूतों का भी न्याय करना है। यहोवा ने अपने प्रेम करने वालों के लिए उत्तम चीजें तैयार करके रखी है, लेकिन उन बातों को पाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम यहोवा के साथ ईमानदार रहें, हम उसके साथ वफादार रहे, प्राण देने तक विश्वास में रहें, ताकि सच में जैसे हाबिल के लिए एक बड़ा औदा तैयार है स्वर्ग में, हनोक के लिए एक बड़ा औदा तैयार है स्वर्ग में, हमारे लिए भी एक बड़ा औदा तैयार है स्वर्ग में। यदि हम विश्वास योग्य बने रहेंगे, यदि हम अपने आप को समर्पित करेंगे, उसके अनुग्रह की बात सुनेंगे, उसके अनुग्रह को मांगेंगे, अपने आप को नम्र दीन करेंगे, उसकी शिक्षा को थाम के रखेंगे, उसकी आज्ञाओं को थाम के रखेंगे, तो बड़ा प्रतिफल हमें भी दिया जाएगा मेरे प्रियो। तो हनोक ने अपने जीवन को सीरियस यहोवा के साथ बिताया, और सब प्रकार की बुराई से वो दूर रहा। उसने उस बुराई में से जो उसके समय में हो रही थी, उस बुराई के मुकाबले आज वो बुराई नहीं है, लेकिन उस समय जो बुराई थी उसका वर्णन करना भी बहुत दुर्लभ है, बहुत ही मुश्किल है। इस हद तक पाप बढ़ चुका था, लेकिन फिर भी हनोक ने अपने आप को बुराई से दूर रखा, और वो यहोवा के वचनों में बना रहा। आज लोग बहाने बनाते नहीं, अब हम क्या करें, माहौल ही ऐसा हो गया, चीजें ही ऐसी हो गई हैं, अब ऐसी चीजें हो रही हैं। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, यहोवा का अनुग्रह भी आपके लिए बहुत आवश्यक है। मांगो तो सही उसके अनुग्रह को, प्रार्थना तो करो उसके अनुग्रह के लिए, घुटनों के बल तो आओ, समर्पित तो करो अपने आप को, अलग तो करो अपने आप को। देखो आपके लिए बड़े काम होंगे, जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। आप यहोवा की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करेंगे, क्योंकि जब पाप बढ़ता है, अनुग्रह भी बहुतायत से बढ़ता है। हालेलुया, क्योंकि उसकी सामर्थ हर पाप के ऊपर, पाप से बढ़कर है, उसकी ताकत हर गुनाह से बढ़कर है, उसका अनुग्रह हमें सब बुराई से बचा के रखता है। इसलिए आज हम हनोक के जीवन से देख रहे हैं कि कैसे वो 300 साल तक यहोवा के साथ साथ चलता रहा। उसने अपना जीवन बुराई से अलग कर लिया, बुराई से मुंह फेर लिया, और वो एक एकांत में, अलग टाइम में आ गया, और हाथ उठाकर उसने एक ही बात मांगी, यहोवा मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए। उसने समर्पण किया, यहोवा उसको चला रहा था, यहोवा उसको बढ़ा रहा था। उसने शिक्षा को थाम के रखा, स्वर्गदूत आए, उसको स्वर्ग ले गए, और उसने यहोवा के जलाली सिंहासन को, उसकी महिमा को उसने देखा। और भी बहुत सारी बातें हनोक ने देखी, जो अगले भाग में, अगले सप्ताह हम सीखेंगे, देखेंगे कि और क्या कुछ हनोक ने देखा, जिससे आज अंत के दिनों में जो कुछ हनोक ने देखा था वो पूरा होगा। उन बातों को भी हम अगले भाग में सीखेंगे, जानेंगे मेरे प्रियो। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज की शिक्षा के द्वारा आपने बहुत सारी आशीषें और बरकतें पाई हैं। तो मेरा यीशु मसीह यहोवा बाप आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमीन।